श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। गोस्वामी दास जी ने चालीसा का प्रारंभ गुरु वंदना से किया है। क्यों? गुरुओं का काम रहा है कि प्रभु का परिचय भक्त को करा देना। आज जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने बैठे तो उन्हें याद आया कि हनुमान जी ने ही प्रभु से पहचान कराई है। जब राम को पहचाना तो उनके पैरों पर गिर गए, किंतु मन कबीर की उक्ति पर लग गया कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अतः चालीसा का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले गुरु का स्मरण किया कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। हनुमान जी कहते हैं कि गुरुदेव उनके चरण कमल की रज ही पराग है, कि गुरुदेव के चरण कमल की रज ही पराग है। रज की अब तक क्यों पड़ी? क्योंकि हमें दूसरों को देखना हो तो आँख से काम चल जाता है, और यदि अपनी आँख देखनी पड़ती है तो हम अपनी आँख को नहीं देख सकते। तब हमें दर्पण की जरूरत पड़ी। आँख ठीक हो किंतु दर्पण साफ न हो तो हम अपनी आँख को सही तरह से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए दर्पण भी स्वच्छ हो और हमारी आँख भी सही हो। गोस्वामी जी रामचरितमानस के आरंभ में लिखते हैं कि गुरु के चरणों की धूल या अंजन है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयनामीय देख दोष विभंजन। गुरुदेव की चरण धूली आँख का अंजन है। ये कौन से नेत्रों के लिए अंजन है? गोस्वामी दास जी कहते हैं कि मरमी सज्जन कुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उरगारी। ज्ञान और विराग ये दो अंदर की आंखें हैं। आंखें भी खराब होती हैं। क्यों? जब आंखों में मोतिया बिंदु आ जाता है। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतिया बिंदु और वैराग्य की आंख में राग का मोतिया बिंदु आ गया। इसका इलाज कराना पड़ेगा। इसके लिए ही गुरु के चरणों की रज से बने अंजन की आवश्यकता होती है। नए ज्ञान और विराग की आंख ठीक हो गई। अब हम संसार को तो देखने लगे किंतु हम अपने को नहीं देख सकते। ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक हो जाने का बाद भी हम अपनी आंखें नहीं दे सकते। क्यों? अब हमें दर्पण की जरूरत है। आंख हमें कब दिखाई देगी? जब मन रूपी दर्पण साफ होगा। अच्छा, मन में मैल आया कहाँ से? काई विषय मुकुर मन लागी। तन के सौंदर्य से प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल मन के सौंदर्य से प्रभु की प्राप्ति होती है। अहिल्या का नाम सुना होगा। ये सतानंद की माता और सतानंद राजा जनक के गुरु, किंतु वह विषय के साथ लग गई और वो पतित हो गई। पुनः प्रभु की चरण रस से उसका उद्धार हुआ। ये रजोगुण अर्थात काम के कारण पतित हुई थी और राम के चरणों की धूल से पावन हो गई। किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी, ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र हैं तो दर्पण क्या है?
तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि ये मन ही दर्पण है, ये दर्पण मैला है तो ठीक से देख नहीं मिलता। अतः गुरु के चरण कमल रज से दर्पण को साफ करके ही प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, दर्पण ये एक सांसारिक दर्पण होता है, इसको साफ करने के लिए हम निरमा, पाउडर, साबुन आदि कई प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मन रूपी दर्पण को हम इन चीज़ों से साफ नहीं कर सकते हैं। मन को साफ करने के लिए हमें गुरु के चरण रज ही चाहिए, गुरु की चरण रज ही चाहिए। प्रभु कहते हैं कि जब तक मन मैला है तब तक व्यक्ति हमको नहीं देख सकता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब जब ज्ञान और वैराग्य की आंखें ठीक हो गई और गुरु चरण रज से मन पवित्र हो गया, अब हम रघुवर के विमल यश का वर्णन करने जा रहे हैं। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं कि वर्णन रघुवर विमल जस। देखो, हनुमान चालीसा में तो हनुमान की महिमा का गायन है, किंतु यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन रघुवर विमल जस, राम जी का पवित्र जस का वर्णन हम करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे पता है कि जब हम राम जी के चरित्र को गाएंगे तो श्री हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रामचरित सुनिबो को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रघुवंश में जो श्रेष्ठ हुए हैं वे श्री राम, और राम का पवित्र यश। राम का पवित्र यश कैसा है? देखो, गुरु विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, तुम इस शिला को अपना चरण छुलाओ। राम ने कहा कि गुरुदेव, आपके आगे मैं चरण छुलाऊं, ये क्या उचित होगा गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है। अहिल्या का पतन काम के कारण हुआ और इसे उन्हीं के चरणों की रज चाहिए जिसके चरित्र पर कभी कोई दाग न लगा हो। राम, देखा जाए एकमात्र तुम ही हो जिसके चरित्र में कोई दाग नहीं है। इसे उसी की रज, चरण रज चाहिए कि जही सपने ऊपर नारी न हेरी। और क्या कहा जाए, रावण जब कुंभकर्ण को जगाने गया तो कुंभकर्ण पूछता है, कहता है कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो दशानन कहता है, हरिली हमने मिथिलेश कुमारी। फिर कुंभकर्ण कहता है, अधिकार किया तुमने उन पर। तो रावण कहता है, लखती ही नहीं वो और हमारी। तब कुंभकर्ण फिर बोला, तब राघवहीन बने तुम क्यों? रावण कहता है, इसमें हमको भय भैरव भारी। जब राघव रूप लगा बनने, परमातु समान लगी सब नारी। तो यहाँ पर राम के चरित्र को देखा जाए कि रावण जब नकली राम बनने लगा तो उसे सारी स्त्रियां जो थी वो माता के समान लगने लगी। तो बताइए, राम का असली चरित्र कितना उज्जवल है। हे राम, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राम, चरित्र की दृष्टि से इस संसार में तुम्हारा ही चरित्र सबसे पवित्र है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। देखो, चंद्रमा चाहे जितना सुंदर हो किंतु उसमें कलंक है, किंतु प्रभु राम के नाम में जो रामचंद्र है वो चंद्र निष्कलंक है। अतः राम जी का चरित्र विमल है, तो मन को क्यों सुधार रहे हो? प्रश्न उठा। तब उत्तर दिया
क्योंकि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही हो सकता है। अगर पवित्र मन नहीं है तो पवित्र चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि आप श्री राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा? तुलसीदास जी ने कहा, क्या नहीं मिलेगा? कि जो दायक फल चारि, कि ये 4 फल देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कैसे? धर्म, जो भगवान के गुण गाएगा उसके हृदय में सदैव धर्म ही रहेगा, अधर्म आ ही नहीं सकता। अर्थ, भगवान के गुण गाने वाले के हृदय में भगवान के चरण आ जाएंगे, भगवान के चरणों के साथ लक्ष्मी जी आ जाएंगी, तो उसे अर्थ का अभाव कभी नहीं रहेगा। काम, जो राम जी के गुण गा करके ऐसा भाव विभोर हो जाए तो उसके अंदर किसी प्रकार की कामना रहे। जैसे विभीषण के मन में कोई कामना नहीं थी, उरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब हमारे मन में देने की इच्छा हो गई है, यद्यपि सखा तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं है, लेकिन अब हमें देने की इच्छा हो गई है। जब प्रभु की इच्छा भक्त को देने की हो जाए तो उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और मोक्ष, जो भगवान के अनुराग में डूब गया हो उसे राग बांध नहीं सकता। देखो, भगवान का यश है विमल, तो उसे गाने के लिए बुद्धि भी विमल चाहिए। तो तुलसीदास जी बुद्धि के लिए हनुमान जी से याचना कर रहे हैं। इसका वर्णन अगले एपिसोड में होगा।